डायबिटीज को शुरू करने से पहले, डायबिटीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये एक चीज जो हम सब जानते हैं बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर में बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक वो बीमारी जिसका इलाज संभव है, जैसे कि आपने देखा होगा कि सपोज करिए अगर हमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार टाइफाइड मलेरिया निमोनिया इस तरह की समस्या होती है तो हम दवा लेते हैं इलाज कराते हैं और कुछ दिन में हम पूरी तरह से निरोगी हो जाते हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, राइट। और तो ये एक तरह की वो समस्याएं हैं जिनका इलाज पूरी तरह से संभव है और हम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कुछ दिन हम दवा लेंगे और हम ठीक हो जाते हैं। कुछ समस्याएं कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि एक बार अगर हम उनसे ग्रसित हो गए तो हमें उनको जीवन भर जो है उनका पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है। हमें उनको जीवन भर मैनेज ही करना पड़ता है, उनका नियंत्रण ही करना पड़ता है। ओके। तो ऐसी समस्याएं आप सब जानते हैं कि ये जो समस्याएं जिनको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, जिनको हम सिर्फ नियंत्रित कर सकते हैं, एक बार वो अगर हमारे जीवन में आ गई तो वो हमारे साथ ही रहेंगी। उनको हमें दवा के साथ में अपनी जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से ही हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऐसी जो समस्याएं हैं वो है जैसे डायबिटीज। तो इसीलिए डायबिटीज को कहा गया है कि ये एक आजीवन कारावास है। एक बार अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है तो वो पूरी तरह से कभी भी निरोगी नहीं रहता है। उसको जीवन भर दवा लेनी होगी, टेस्ट कराने होंगे, अपनी खून की जांच करानी होगी और जो है अपने खाने में बहुत परहेज करना होगा, व्यायाम करने होंगे, तब जाकर के वो अपने खून के ब्लड शुगर लेवल को जो है वो नियंत्रित कर पाते हैं। ओके। तो सवाल उठता है कि हमें समझना चाहिए कि ये डायबिटीज है क्या। तो डायबिटीज ये वो समस्या है जब हमारे खून में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। ओके। तो सिंपल शब्दों में डायबिटीज क्या है? जब हमारे खून में शुगर की मात्रा ज्यादा है तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये दो चीजों को हमें समझना है कि जब हमारे खून में शुगर की मात्रा ज्यादा है उसको हम डायबिटीज कहते हैं और ये इसीलिए है क्योंकि हमारा इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है। सवाल उठता है कि ये इंसुलिन कैसे काम करता है। तो आगे का जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो तो ये है कि डायबिटीज में प्रोटीन की क्यों आवश्यकता है, बट उसको समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि भाई हमारे शरीर में जो ये इंसुलिन है वो किस तरह से काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे सपोज करिए हम कुछ खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एक तरह का पोषक तत्व है। आई एम श्योर आप सबको याद है कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि भाई हमें स्वस्थ रहने के लिए 7 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए: पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। तो कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज से मिलता है, रोटी चावल, ये हमारे ज्वार बाजरा मक्की इन सब से मिलता है। फल और सब्जी, फलों में मिठाइयों में जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये अगर हमने खाया, ओके, तो ये हमारे पेट में जाएगा। पेट से जो है हमारा जो खाना है वो हमारी आंतों में जाता है। आंतों में ये जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया ये शुगर में बदल जाता है। ठीक है। तो बड़ा कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट जो है आंतों में शुगर में बदल जाता है। अब ये जो शुगर है ये हमारे खून में आती है। ओके। और खून से इसको कहाँ पर जाना है? कोशिकाओं में जाना है। ठीक है। तो इसीलिए आपने तो खाना खाने के बाद हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए आपने कहीं जो लोग डायबिटिक है उनसे सुना भी होगा कि खाने के बाद उनका शुगर बढ़ जाता है। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति में भी होता है कि खाना खाने के बाद में जो है शुगर बढ़ती है क्योंकि वो हमारे खून में आ गई है। बट वो खून में ज्यादा देर उसको नहीं रहना होता है और ये हमारी जो शुगर है इसको जाना होता है कोशिकाओं में। हाँ, ओके। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है। तो कोशिकाओं में इस शुगर को जाना है क्योंकि उनको काम करने के लिए शुगर की जरूरत है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है। हमारे घर में जो पंखा है ट्यूबलाइट है इसको चलने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो काम करती हैं और उनको काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है और वो ऊर्जा उनको कहाँ से मिलेगी? शुगर से मिलेगी। ओके। तो अब ये जो अब जैसे कि हमारा
अब आप कहेंगे कि कोशिकाएं क्या काम करती हैं? अब हमारे पूरा जो शरीर के जो अंग है वो कोशिकाओं के ही बने हुए हैं। हमारे पूरे शरीर में मांसपेशियां हैं, हमारा दिल धड़कता है, हमारे फेफड़े सांस लेने में मदद करते हैं, हमारे किडनी, हमारे लिवर, हमारे शरीर के सारे अंग काम करते हैं। और उन सब में जो कोशिकाएं हैं उनको काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, और वो ऊर्जा उनको कहाँ से मिलती है? शुगर से मिलती है। तो ये शुगर जो अभी खून में आ गई है, इसको कहाँ जाना है? कोशिकाओं के अंदर जाना है। बट ये जो शुगर है ये ऐसे ही कोशिकाओं के अंदर नहीं जा सकती। ओके, जैसे आप जानते हैं कि हमारे घरों में दरवाजा है, ताला है। हर कोई व्यक्ति हमारे घर में नहीं आ जाता है, राइट? हमारे घर में जो है कोई कुछ निर्धारित लोग ही आ जा सकते हैं, राइट? तो इसी तरह से कोशिकाओं में भी एक दरवाजा लगा हुआ है या ताला लगा हुआ है, और इसकी वजह से हर कोई चीज अंदर नहीं जा सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे घर का जो ताला है वो हमारी ही चाबी से खुलता है, किसी और की चाबी से नहीं खुलेगा। तो अब ये जो कोशिकाओं के ऊपर जो ताला लगा हुआ है उसको खुलना है, ओके, तभी जो ये शुगर है वो कोशिकाओं के अंदर जा पाएगा। तो ये जो चाबी है जिसके माध्यम से कोशिका का दरवाजा खुलेगा वो क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन वो चाबी है जिसकी वजह से जो है कोशिका का दरवाजा खुलेगा, और जो है शुगर अंदर जाएगी। तो अब जिन लोगों को और जब कोशिकाओं में शुगर जाएगी तो वो उनका इस्तेमाल करेंगे, ऊर्जा बनाएगा, और हमारा शरीर जो है वो सुचारू रूप से काम करेगा। अब जिन लोगों को डायबिटीज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनके अंदर इंसुलिन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इंसुलिन अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा? इंसुलिन कोशिका में नहीं जा रहा है, ओके, क्योंकि सॉरी, शुगर जो है वो कोशिका में नहीं जा पा रही है, क्योंकि इंसुलिन नामक चाबी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। तो अब वो जो शुगर है वो कहाँ रहेगा? वो हमारे खून के अंदर ही रहेगा, राइट? तो इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज क्या है? डायबिटीज वो समस्या है जब हमारे खून में शुगर की मात्रा ज्यादा है, और वो इसीलिए है क्योंकि इंसुलिन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप सब जानते हैं कि डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज वो डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं। और ये जो समस्या है अक्सर बचपन से होती है, तो इसीलिए आप देखेंगे जो छोटे बच्चे हैं वो जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है इंसुलिन बनता ही नहीं। टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो है ये हमारी खराब जीवन शैली की वजह से होती है। तो हम जो है व्यायाम नहीं कर रहे हैं, मोटापा है, हमारा खान पान सही नहीं है, तो खराब जीवन शैली की वजह से जो है टाइप 2 डायबिटीज होती है। इसमें इंसुलिन होता है बट वो सही से काम नहीं करता है। ओके, इंसुलिन बनता है, काम थोड़ा बहुत होता है, बट वो सही से काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात को हमें समझना है। तो अब जो डायबिटीज है नेचुरली, और आपने ये भी कई बार देखा होगा, अक्सर हम देखते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो आपको बताते हैं कि भाई उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। तो हमें जो है डायबिटीज को कंट्रोल करना है, शुगर, खून के अंदर जो शुगर की मात्रा है उसको हमें नियंत्रित करना है। तो वो हम नियंत्रित किससे कर सकते हैं? दो चीजों से, जो कि है प्रोटीन और व्यायाम। ओके, तो प्रोटीन और व्यायाम ये दो खास चीजें हैं जिसका अगर हम ध्यान देंगे, जिस पे अगर हम काम करते हैं, तो हम अपने ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर ये दोनों सही हैं, प्रोटीन और व्यायाम अगर सही है, तो हमारा शुगर कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, जो कि हमारा लक्ष्य है। ओके, डायबिटीज में क्या लक्ष्य है? कि भाई हमारा शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे, राइट? तो अब ये सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा साइंस लग सकता है, बट मैं चाहूंगी कि आप इसको समझने का प्रयास करें। मैं इसको बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश करूंगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये ग्राफ है, इसमें एक लाल लाइन है और एक पीली लाइन है। तो ये जो लाल लाइन है ये बता रही है जब हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, यानी रोटी चावल, मिठाई, फल वगैरह खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून
के अंदर शुगर की मात्रा तेजी से बढ़ती है और आप देख रहे हैं कि तेजी से कम भी होती है, तेजी से नीचे भी आ जाती है। ओके, तो इसको हम शुगर स्पाइक भी कहते हैं। आप ये कई बार आप सुनेंगे जो लोग डायबिटिक होते हैं। तो ये जो है क्यों हो रहा है, जब हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, जब हम सिर्फ अनाज खा रहे हैं, मिठाई फल वगैरह खा रहे हैं, तो हमारी शुगर तेजी से बढ़ेगी और जो है तेजी से कम होगी। तो ये जो है बहुत ही घातक हो सकती है। और ये शुगर स्पाइक कब होती है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए, जब खाली पेट है और उसके बाद में हम मीठा खा रहे हैं, या बहुत ज्यादा हम जो है कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ये मैदा, मिठाई, सफेद चावल, ये सब चीजें खा रहे हैं, या लंबे समय तक भूखे रहने के बाद में हम जो है बहुत भारी खाना खा रहे हैं, तो ये शुगर स्पाइक हो सकती है। या अगर हम अपनी दवा या इंसुलिन जो है समय पे नहीं ले रहे हैं। ओके, तो ये हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा तेजी से बढ़ेगी और तेजी से कम भी होगी। और दूसरा जो आप ग्राफ देख, जो कि सही नहीं है, ये अगर बार बार ऐसे शुगर स्पाइक होगी, यानी तेजी से शुगर बढ़ी और फिर तेजी से कम होती है, तो इससे हमारे खून की जो नलियां हैं वो उनके ऊपर असर पड़ता है और आगे चल करके जो है गंभीर समस्याएं हो सकती हैं हमारी। जो है खून की नलियों में प्रॉब्लम हो सकती है, दिल की बीमारियां हो सकती है, किडनी की समस्या, आंखों की समस्या, नसों की समस्याएं हो सकती है। तो ये शुगर स्पाइक नहीं होनी चाहिए। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि हम जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट अगर ले रहे हैं। दूसरा ग्राफ आप देख रहे हैं पीली लाइन का, और इसमें ये देखा गया है कि जो है अगर हम प्रोटीन साथ में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ में अगर हम प्रोटीन लेते हैं, तो हमारा जो ब्लड शुगर है, जो खून के अंदर जो शुगर की मात्रा है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है और वो नियंत्रित भी रहती है। तो जो है ये इस और ये हमारे लिए सही है। तो यानी कि जब हम जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन लेते हैं, तो हमारी ब्लड शुगर जो है धीरे धीरे बढ़ती है और जो है स्थिर रहती है और नियंत्रित रहती है। तो हमें यही करना है बेसिकली, कि हम नहीं चाहते कि शुगर स्पाइक हो। तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो हमारी ब्लड शुगर जो है वो स्थिर रहती है, नियंत्रित रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि भाई प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, डायबिटिक लोग अगर प्रोटीन लेते हैं तो क्या फायदा होगा। तो नंबर वन, प्रोटीन लेने से उनकी इंसुलिन की काम करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करता है। हम यही तो चाहते हैं कि इंसुलिन ठीक से काम करे, क्योंकि इंसुलिन काम करेगा तभी जो खून के अंदर जो शुगर है वो कोशिकाओं के अंदर जाएगी और हमारे खून में शुगर की मात्रा कम होगी। तो प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो जो है इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करता है, इंसुलिन के काम करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। नंबर वन। नंबर टू जो है, प्रोटीन हमारे वजन को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप 2 डायबिटीज क्यों हो रही है। टाइप 2 डायबिटीज इसीलिए हो रही है क्योंकि जो है हमारी जीवन शैली खराब है। और जो लोग, जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, उनका वजन बढ़ा हुआ होता है। ओके, तो नेचुरली उनको अपने वजन को कम करना है। आप जानते हैं मोटापा आता है तो और भी बहुत सारी समस्याएं लेकर के आता है। डायबिटीज तो हो ही रही है, बट और भी समस्याएं हो रही हैं। तो ये जो लोग जिनको डायबिटीज है, उनको वजन को नियंत्रित करना है, तो प्रोटीन अगर वो लेते हैं, का वजन नियंत्रित रहता है। कैसे? आप सब ने देखा है कि अगर हम एक ग्लास, जैसे अगर हमने न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का अगर हमने लिया, तो आप देखते हैं कि हमारा पेट भर जाता है, हमें भूख नहीं लगती है। ओके, तो हमें संतुष्टि मिल जाती है, तो हम बार बार नहीं खाते। तो इसी तरह से अगर डायबिटिक व्यक्ति प्रोटीन का सेवन करेंगे तो उनका पेट भरा रहेगा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो धीरे धीरे उसका पाचन होता है। तो हमें भूख कम लगती है, भूख कम लगेगी तो हम बार बार नहीं खाएंगे, बार बार नहीं खाएंगे तो नेचुरली ज्यादा कैलोरीज नहीं होंगी, और ज्यादा कैलोरीज नहीं होंगी तो वो मोटापे में नहीं बदलेंगे और हमारा वजन नियंत्रित रहेगा। नंबर वन। नंबर टू जो है, प्रोटीन अगर हम ज्यादा लेते हैं तो वो हमारी मांसपेशियों को भी बचाता है। आप सब जानते हैं कि प्रोटीन जो है मांसपेशियों का भोजन है।
ओके। तो प्रोटीन अगर हमारी मांसपेशियों को मिलता रहेगा तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी, मांसपेशियां सशक्त होंगी। और आप सब ने हम इसके बारे में हम कई बार बात करते हैं कि फैट और मांसपेशियां एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। अगर हमारे शरीर में फैट ज्यादा है यानी मोटापा ज्यादा है तो मांसपेशियां कम होंगी, राइट। तो अगर हमें फैट को कम करना है, मोटापे को कम करना है, तो हमें क्या करना होगा, मांसपेशियों को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो मांसपेशियां कब बढ़ेंगी, जब हम प्रोटीन लेंगे। तो प्रोटीन जब लेंगे तो मांसपेशियां ज्यादा होंगी, मांसपेशियां ज्यादा होंगी तो मोटापा जो है वो कम होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रोटीन जब हम लेते हैं तो हमारा वजन भी नियंत्रित रहता है। तो डायबिटिक व्यक्ति जो कि ओवरवेट है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है खराब जीवन शैली की वजह से, अगर वो प्रोटीन लेंगे तो उनका जो है पेट भरा रहेगा, भूख कम लगेगी, ज्यादा नहीं खाएंगे तो ज्यादा कैलोरीज नहीं होंगी, और ज्यादा कैलोरीज नहीं होंगी तो जो है वो आगे चल करके मोटापे में नहीं बदलेंगे और वजन नियंत्रित रहेगा। और दूसरा जो है उनकी मांसपेशियां कमजोर नहीं होंगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी। मांसपेशियां ज्यादा और विकसित होंगी, मजबूत होंगी तो मोटापा कम होगा। ओके, आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है कि मांसपेशियां हमारे शरीर की सबसे बड़ी शुगर जलाने वाली मशीन है। मांसपेशियां जो है कोशिकाएं हैं, और कोशिकाएं जो है उनको शुगर की जरूरत है ऊर्जा बनाने के लिए, ताकि शरीर काम कर सके। तो मांसपेशियां हमारे शरीर की सबसे बड़ी शुगर जलाने वाली जो है मशीन है, इस बात को हमें समझना है। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे शरीर में कम मांसपेशियां हैं, ओके, अगर हमारी मांसपेशियां कम हैं तो क्या होगा। तो बिल्कुल इसका विपरीत होगा कि हमारे जो है मांसपेशियां कम शुगर को जलाएंगी, और जो है हमारा खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ी रहेगी, और हमारा ब्लड शुगर जो है वो नियंत्रित नहीं रहेगा। तो ये बात हमें समझनी है कि मांसपेशियां अगर कम होंगी तो नेचुरली वो कम शुगर को जलाएंगी, कम शुगर जो है मांसपेशियों में जाएगी, और ज्यादा शुगर कहाँ पे रहेगी, खून के अंदर रहेगी, और उससे हमारा ब्लड शुगर जो है वो बढ़ा रहेगा या नियंत्रित नहीं रहेगा। तो मांसपेशियों का ज्यादा होना जो है जरूरी है, नंबर वन। ओके। नंबर टू जो है, और मेरा ये आप सबसे सवाल है, आई एम श्योर हम सब जो है बहुत बार हम इसके बारे में बात करते हैं कि 30-35 साल की उम्र के बाद जो है हमारे शरीर में कुछ परसेंट मांसपेशियां कम होती हैं। तो मेरा आप सबसे सवाल है, और मैं चाहूंगी कि आप चैट में लिखें कि 30-35 साल के बाद हर साल कितनी परसेंट मसल्स हमारे शरीर में से कम होती है। हाँ जी, जल्दी से बताएं। ओके, फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। यस, 30-35 साल के बाद हर साल हमारे शरीर में से 1% मसल की हानि होती है। ओके। तो शुरुआत में तो हमें ये पता नहीं चलता है। ओके, शुरुआत में तो 1% की जो क्षति हो रही है वो बहुत धीमी है और हमें महसूस भी नहीं होती है। बट 10 सालों में 10% मसल की हानि हो जाती है, तब फर्क जो है वो दिखाई देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक 30-35 साल का व्यक्ति जो है बहुत आसानी से, या 40 भी आप समझ लो, जो है व्यक्ति जो है आसानी से एक भारी सूटकेस को उठा सकता है। ओके। बट 45-50 साल का व्यक्ति जो है उसी सूटकेस को उठाने में उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि तब तक जो है 10-12% मसल की हानि हो चुकी है। ओके, तो ये बात को हमें समझना है, ये नॉर्मल व्यक्ति में हो रहा है। और 60 साल के बाद जो है हमारी मांसपेशियों की जो हानि है वो 3% हर साल हो जाती। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति में, यानी कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है, उनमें ये ऐसा देखा जाता है कि 60 साल के बाद हमारी जो मांसपेशियों का जो नुकसान है वो 3 गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि 60-65 साल का व्यक्ति जो है, जो काम या उस सूटकेस की ही बात करें तो वो जो है भारी सूटकेस को इतने अच्छे से नहीं उठा पाएगा, क्योंकि मांसपेशियां जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ओके। तो ये तो एक नॉर्मल व्यक्ति की बात है। बट अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो डायबिटिक व्यक्ति की मांसपेशियों का नुकसान 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। तो अगर सपोज करिए दो व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 40 साल है, एक को डायबिटीज है और एक को नहीं है, तो नेचुरली जिसको डायबिटीज है उनकी मांसपेशियां तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही है या तेजी से कम हो रही है।
तो इस बात को हमें समझना है। तो इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो डायबिटिक व्यक्ति हैं उनको अपनी मांसपेशियों को बचाए रखने की ज्यादा जरूरत है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अक्सर हम सोचते हैं कि मांसपेशियों की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे हाथों पैरों की मांसपेशियों की ही हम बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हम बात करते हैं कि भाई वजन उठाना या सीढ़ियां चढ़ना या इस तरह से, ये हम मांसपेशियों से करते हैं। तो मांसपेशियों की हम जब बात करते हैं तो हम अक्सर हाथ पैरों की मांसपेशियों की बात करते हैं। बट हम ये सोचते नहीं है कि हमारी चबाने की भी मांसपेशियां हैं जो कि कमजोर हो जाती हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है हमारे जो चबाने की या जबड़े की जो जो मांसपेशियां हैं वो भी कमजोर हो जाती हैं। तो अगर हमारी चबाने वाली मांसपेशियां कमजोर हो गई तो नेचुरली हम जो है ठीक से नहीं खा पाएंगे। ओके, जब ठीक से खा नहीं पाएंगे तो जो प्रोटीन युक्त जो खाना है वो हम अच्छे से नहीं खा पाएंगे, जैसे चने हैं, कुछ सलाद है या मूंगफली है या बादाम है या कोई भी जो हार्ड चीज है वो हम नहीं खा पाएंगे। तो यानी और वैसे ही हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम ही होती है। तो जो है मांसपेशियां और ज्यादा कमजोर हो जाएंगी अगर हम सही से खा नहीं रहे, क्योंकि हम चबा नहीं पा रहे। तो आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो बहुत ही नरम खाना खाते हैं, आसान चीजें खाते हैं, क्योंकि उनसे चबाया नहीं जाता है। तो ये भी एक नया पॉइंट है जो हमें समझना है कि हमारी चबाने की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, और डायबिटीज में तो ये और भी ज्यादा तेजी से हम हो सकती हैं। ओके, तो और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सब ने देखा है कि सपोज करिए हम बीमार हुए, जैसे कि हमें बुखार आया या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ या छोटी सर्जरी, या हम अगर अस्पताल में 5-7 दिन के लिए भर्ती हुए हैं। चलिए, छोटी सर्जरी या अस्पताल में भर्ती हर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, बट बुखार या वायरल इन्फेक्शन हर किसी ने, हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी। तो सपोज करिए हम 4-5 दिन के लिए हमें बुखार रहा या वायरल इन्फेक्शन रहा। तो 4-5 दिन हमने दवा ली और फिर उसके बाद में हमारा बुखार वगैरह जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। पर 4-5 दिन के बाद क्या हम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं? क्या हम सब ने महसूस किया है कि हमें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है? ओके, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो है वजन कम हो गया, या तुम्हारे चेहरा बिल्कुल जो है कमजोर सा लग रहे हो, या तुम बहुत कमजोर से लग रहे हो, या चेहरा बिल्कुल उतर गया है। ये कभी हमने सोचा है कि हम 5-7 दिन बीमार थे, 5-7 दिन हमें बुखार था, बट उसके बाद हमारी जो है हम बिल्कुल ठीक हो गए, उसके बाद भी हमारी जो है हमें बहुत कमजोरी थकान महसूस होती है। तो ये क्यों होता है? तो ये चीज को हमें समझना है कि जब हम बीमार होते हैं तो नेचुरली हमारी भूख कम होती है, हम कम खाना खाते हैं, ऊपर से हम एक्टिव भी नहीं होते, सारा दिन लेटे ही रहे, बीमार है तो लेटेंगे ही। ओके, तो जो है हम कम खाना खा रहे हैं, हम एक्टिव नहीं है, हम गतिविधियां हमारी कम है। ओके, बट हमारा शरीर तो काम कर रहा है, हमारे शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, किडनी, लिवर, हमारा दिमाग, शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं। उनको काम करने के लिए ऊर्जा की तो जरूरत है, जो कि हमारे खाने से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हम बहुत कम खाते हैं, राइट? ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। बट हमारा शरीर बहुत ही अमेजिंग है, हमारा शरीर जो है वो बहुत ही स्मार्ट है, बुद्धिमान है। तो वो क्या करता है, उसको ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए। ऐसा तो है नहीं ना कि हम बीमार है तो हमारा दिल धड़कना कम हो जाएगा या उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो तो काम करेगा, बुखार है कोई बात नहीं, बट फिर भी दिल धड़केगा, फेफड़े सांस लेने में मदद करेंगे। तो यानी कि शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। तो वो ऊर्जा कहाँ से लेंगे? वो मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है। तो हमारा शरीर जो बहुत ही स्मार्ट है, वो ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है। और जो है और उससे वो जो ऊर्जा मिलेगी तो वो हमारा शरीर की सारी क्रियाएं जो है वो सही प्रकार से काम करेंगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो है 5-7 दिन की बीमारी के बाद भी जो है हमें बहुत हमारी ताकत में कमी आती है, और हमें जो है बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। वो इसीलिए कि हमारा मसल लॉस हो चुका है, हमारी मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो गई हैं, मांसपेशियां जो है वो कम हो गई है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी मांसपेशियां कम हो रही हैं, और जो कि हमें नहीं होने देना चाहिए। तो बात हमें ये समझनी है कि भाई मांसपेशियों को तो हमें बचाए रखना है। तो मांसपेशियों को हम कैसे बचाएंगे? प्रोटीन से।
क्योंकि प्रोटीन जो है वो मांसपेशियों का भोजन है। जैसे कि एक घर को बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत होती है, और अगर कम ईंटें होंगी तो हमारा निर्माण रुक जाएगा, हमारा घर का निर्माण रुक जाएगा, या हमारा घर का निर्माण अच्छे से नहीं होएगा, राइट। तो इसी तरह से अगर हम कम प्रोटीन लेंगे तो हमारी मांसपेशियां जो है वो सही से विकसित नहीं होंगी, और इनफैक्ट हमारा जो मांसपेशियां है, हमारा शरीर जो है हमारी मांसपेशियों को ही तोड़ने लगेगा, क्योंकि उसको तो काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। तो हमें जो है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेने की जरूरत है, और स्पेशली अभी आज हम डायबिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली ज्यादा प्रोटीन लेने की जरूरत है। और अभी हमने देखा कि मांसपेशियां जो है वो हमारे जो है शुगर को जलाने की सबसे बड़ी मशीन है। तो नेचुरली अगर हमारी ज्यादा मांसपेशियां होंगी तो वो ज्यादा शुगर को जलाएंगी, और उससे हमारा ब्लड शुगर नियंत्रित रहेगा। तो डायबिटिक जो लोग हैं, जिन लोगों को डायबिटीज है, उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए ताकि उनका ब्लड शुगर नियंत्रित रहे। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है कि जो लोग डायबिटिक हैं, पेट का मोटापा है, ओके, विसरल फैट है, क्योंकि खराब जीवन शैली की वजह से डायबिटीज हो रही है, तो उनका पेट का मोटापा भी होता है। तो प्रोटीन अगर वो भरपूर मात्रा में लेते हैं तो वो उनके पेट के मोटापे को या विसरल फैट को भी कम करने में मदद करेगा, और मांसपेशियों को भी बचाएगा। और मांसपेशियां अगर बढ़ेंगी तो नेचुरली फैट या मोटापा जो है वो कम होएगा। ओके, तो ये बात को भी हमें समझना है। तो प्रोटीन इस तरह से मदद करता है। अब अक्सर कितना प्रोटीन लेना चाहिए, नॉर्मली हम आपको बोलते हैं कि भाई अपने वजन के अनुसार लेना चाहिए। अपने शरीर के हर किलोग्राम वजन के लिए हमें 1 ग्राम प्रोटीन की लेने चाहिए, 1 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। तो एक 60 किलो के व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। बट अगर कोई डायबिटिक है तो उनको 1 से 1.2 ग्राम प्रति किलो रोजाना प्रोटीन लेना चाहिए। तो यानी कि एक 60 किलो के व्यक्ति को 60 ग्राम से लेकर के 72 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए, जिसको डायबिटीज है, ताकि उनकी मांसपेशियां सुचारू रूप से काम कर सकें, विकसित रहे और कमजोर ना। ओके, तो ये हमने समझा। तो अभी तक हमने बात करी कि डायबिटीज में प्रोटीन कैसे काम करता है। ये खाने के बाद में शुगर जो तेजी से बढ़ जाती है उसकी रफ्तार को धीमा करता है, शुगर को मैनेज करने में मदद करता है, शुगर स्पाइक को कम करता है, पेट भरा रखता है जिससे हम ज्यादा खाना नहीं खाएंगे। ओके, इंसुलिन के काम करने की क्षमता को बेहतर करता है, हमने नंबर 1 पॉइंट में बात करी थी। वजन और चर्बी दोनों को कम करने में मदद करेगा, जो कि बहुत ही जरूरी है। और हमारी मांसपेशियों को सुरक्षित रखेगा, और मांसपेशियां जितनी अच्छी होंगी, विकसित होंगी, उतना ज्यादा वो शुगर को जलाएंगी और हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। ओके, तो आपने देखा कि प्रोटीन जरूरी है। अब हम बात करते हैं, शुरू में हमने बताया था कि डायबिटीज के बेहतर नियंत्रण के लिए 2 चीजें जरूरी है, प्रोटीन और दूसरा क्या है, व्यायाम। अब प्रोटीन अकेला हीरो नहीं है। ओके, प्रोटीन सबसे अच्छा काम तभी करता है अगर हम व्यायाम भी करते हैं। तो हमें जो है प्रोटीन के साथ में जो है व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि जैसे कि अगर सपोज करिए हमने 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करी, 30 मिनट हमने वॉक करी, या वजन उठाया, या कोई योगा किया, तो हम सोचते हैं कि जो है एक्सरसाइज का फायदा, व्यायाम का फायदा जो है 30 मिनट तक रहेगा। नहीं, जब हम व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियां जो है जो शुगर है उसका इस्तेमाल करती हैं। ओके, तो बट ये नहीं है कि सिर्फ वो उसी समय जो हमने जब हमने व्यायाम किया उसी टाइम ही वो शुगर का इस्तेमाल करेंगी। तो मांसपेशियां जो है वो हमारे व्यायाम खत्म होने के बाद भी जो है हमारे खून के अंदर जो शुगर है उसको ऊर्जा में बदलने का काम करेंगी, और हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करने में मदद करेंगी। तो मांसपेशियां जितनी अच्छी विकसित होंगी, और जो कि एक्सरसाइज से विकसित होती ही है, तो हमारी ब्लड शुगर जो है वो उनको एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो उतनी ज्यादा बेहतर होगी। तो ये ना सोचे कि सिर्फ जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तभी हमारी शुगर चलेगी। नो, उसका असर पूरे समय रहेगा, और वो बेहतर ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हमने देखा कि जो लोग जिनको डायबिटीज है, पेट का मोटापा होता है, विसरल फैट होता ही है, तो प्रोटीन जो है वो फैट को, मोटापे को कम तो करता ही है। ओके, बट व्यायाम भी
जरूरी है जो है फैट को कम करने के लिए। तो प्रोटीन और व्यायाम अगर आप दोनों साथ में कर लेते हैं तो हमारा जो है ये विसरल फैट जो है वो कम होगा। और विसरल फैट कम होगा तो मोटापा कम होगा, इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करेगा और हमारा ब्लड शुगर बेहतर तरीके से कंट्रोल होगा। तो ये भी आप बताएं। और लास्ट जो पॉइंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोग डायबिटिक है उनको दिल की बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ओके, उनको दिल की हार्ट डिजीजेस होने का जो खतरा है वो 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो जो है हमें शुगर को तो मेंटेन करना ही है, शुगर को तो कम करना ही है, बट हमें दिल को भी बचाना है। तो अगर हम प्रोटीन के साथ में व्यायाम करते हैं, आपको याद होगा जब हम न्यूट्रीचार्ज, कोको प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज, स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, सारे हम जो प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो सोया प्रोटीन स्पेशली जो है वो उसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि वो हमारे हृदय को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है और हमारा जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। ओके, तो प्रोटीन हमारे हृदय को भी स्वस्थ रखने में मदद करेगा। और एक्सरसाइज, व्यायाम जब हम साथ में करते हैं तो हमारा हृदय जो है उसकी भी एक्सरसाइज होगी, हमारे हृदय की मांसपेशियां मजबूत होंगी तो वो बेहतर तरीके से काम करेगा और हमारा एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होगा। तो इस तरह से जो डायबिटिक्स हैं वो अगर प्रोटीन के साथ में व्यायाम करते हैं तो ना केवल उनका ब्लड शुगर बेहतर कंट्रोल होगा, उनका विसरल फैट कम होगा, बट साथ में उनका हृदय भी स्वस्थ रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमें जो है अपनी डायबिटीज पे जो है हम बेहतर तरीके से प्रोटीन और व्यायाम के माध्यम से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अब जब हम किसी से नेचुरली हमें प्रोटीन के साथ में सॉरी हमें हमें जो है बेहतर प्रबंधन के लिए हमें सीड्स को फॉलो करना है। तो सीड्स आई एम श्योर आप सब बिल्कुल जानते हैं। एस फॉर स्लीप यानी नींद, ई फॉर इमोशनल हेल्थ यानी भावनात्मक स्वास्थ्य, एक और ई है मतलब एक्सरसाइज यानी व्यायाम, डी फॉर डाइट या आहार, और एस फॉर सप्लीमेंट्स। ओके, तो इसको हमें अपनाना है। तो सबसे पहले सेहत बुक के चैप्टर नंबर 13 आप, मैं चाहूंगी कि आप उसको खोलें और आप देखेंगे कि उसमें सीड्स के, डायबिटीज के सीड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी है। तो हम आज अभी सिर्फ संक्षेप में बात करेंगे। तो नींद बहुत जरूरी है अगर किसी को डायबिटीज है, और आपको उनको बताना है कि भाई उनको रात में 9 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में बिल्कुल अच्छी गहरी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि ये समय जो है हमारे शरीर की मरम्मत का समय है। और इस समय हमारे शरीर के हीलिंग या रिपेयर के जो हार्मोन है वो सही मात्रा में बनते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो भी समस्याएं हैं वो बेहतर तरीके से हम उसको मैनेज कर पाएंगे, डायबिटीज को मैनेज कर पाएंगे। तो उनको अच्छी नींद लेने की आपको सलाह देनी है। नेक्स्ट, इमोशनल वेलबींग या भावनात्मक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो मन को खुश शांत रखना है, टेंशन या तनाव नहीं देना चाहिए। तो हमें वो करना चाहिए जिससे कि हमारा मन खुश शांत हो। तो परिवार दोस्तों के साथ में समय बिताएं, अपने मन की बात किसी को कहें, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोच रखें। तो ये हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करते हैं। एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी देखा ही कि जो लोग डायबिटिक है उनको व्यायाम बिल्कुल करना चाहिए। तो उनको वॉक करनी चाहिए, सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। और एक और चीज जो वो बहुत अच्छे तरीके से वो करनी चाहिए वो है काफ रेजेस। काफ रेजेस यानी एड़ियों को उठाना। तो सपोज करिए हमारे पैर ऐसे हैं तो हमें ये इस तरह से जो है एड़ियों को उठाना है। तो ऐसा 100 बार आप करेंगे तो वो काफी फायदेमंद है। तो आप काफ रेजेस करने की जो है आप सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले सेहत में और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे कि बुक के अंदर बहुत अच्छे से हमें बताया गया है कि कोई अगर डायबिटिक है तो उसको उनको कैसे जो है किस क्रम में जो है खाना खाना चाहिए। तो जैसे कि आप देखते हैं कि सबसे पहले हमें सलाद खाना चाहिए। ओके, तो ये आपको उनको सलाह देनी है कि अगर कोई व्यक्ति, वैसे तो हम सबको भी यही फॉलो करना चाहिए, बट स्पेशली डायबिटिक जो व्यक्ति है उनको सबसे पहले सलाद खाना चाहिए, क्योंकि सलाद में फाइबर होता है। और फाइबर जो है हमारे जो है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे पेट में एक तरह की परत बनाता है, जिसके बाद में खाए गए जो जो भी हमने खाना खाया है उसमें उसमें अगर शुगर
शुगर है तो वो धीरे धीरे खून में जाएगी। ओके, तो पहले हमें सलाद खाना है, फिर उसके बाद में हमें हरी सब्जी खानी है। तो हरी सब्जियां जो है इनमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, और ये हमारे शरीर को पोषण तो देती ही है, और प्लस जो है इससे हमारी थोड़ी सी भूख जो है वो कम होती है। और फिर है दाल। दाल हमें खानी चाहिए। दाल जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और प्रोटीन जो है ये पाचन को थोड़ा धीमा करता है और ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है, जिसके बारे में हमने भी बात करी। और लास्ट में जो है उनको चपाती खानी चाहिए, रोटी खानी चाहिए, जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरी है, और जो कि शुगर को बढ़ाती है। तो अगर हम इसको अंत में खाएंगे तो पहले से खाया हुआ फाइबर और प्रोटीन जो है शुगर को धीरे धीरे बढ़ने देगा, और हमारा ब्लड शुगर जो है वो नियंत्रित रहेगा। तो हमें एक्चुअली में इस तरह से जो है खाना खाना चाहिए। ओके, तो ये हमें जो है इस तरह से हमें सलाह देनी है कि सबसे पहले हमें सलाद खाना है, फिर सब्जी, फिर दाल, और उसके बाद में चपाती। ओके। और जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 13 में डायबिटीज के बारे में पूरे सीड्स के माध्यम से जानकारी दी गई है, जिसको आपको फॉलो करना है और लोगों को समझाना है। लास्ट में है सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट में कौन सा सप्लीमेंट हमें लेना है? और अभी जैसे हमने बात करी कि जो लोग डायबिटिक है उनको प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कौन सा प्रोटीन सबसे बेस्ट है डायबिटिक और प्री डायबिटिक लोगों के लिए? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट। और ये क्लिनिकली प्रूवन भी है, यानी कि ये हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट जो है हमारे भोजन के बाद जो शुगर है उसको धीरे धीरे रिलीज करेगा, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। और क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है, तो वो मांसपेशियों को तो सुरक्षित रखेगा ही, और मांसपेशियां जो है वो शुगर को जलाने की सबसे बड़ी मशीन है। तो जितनी ज्यादा मांसपेशियां होंगी उतना बेहतर तरीके से हमारा जो है शुगर जलेगा और उस पर कंट्रोल रहेगा। और इसमें कोई एक्स्ट्रा एडेड शुगर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, दालचीनी और कॉफी है इसके अंदर। और साथ में हमें न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट्स अगर हम लेते हैं, ये ऑफकोर्स हमें लेना ही है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट हम लेते हैं तो ये हमारे ब्लड शुगर को और बेहतर तरीके से कंट्रोल करेगा। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट आप सुबह खाली पेट ले लें, और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट को आप जो है पानी या दूध के साथ में नाश्ते के समय आप लीजिए। ओके, तो इसके ऊपर हमें इस तरह से हमें लोगों को सलाह देनी है। और अभी आप जानते हैं कि हमारा न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट पर एक बहुत अमेजिंग ऑफर है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट अगर आप खरीदते हैं तो आपको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट्स बिल्कुल फ्री मिलती हैं। तो ये ऑफर जो है अभी 31 मार्च तक है, या जब तक स्टॉक रहेगा। तो अभी ही आप जो है इसको आप खरीदें, और इसको आप बेहतर तरीके से जो है जो भी आपके डायबिटिक और प्री डायबिटिक कस्टमर्स हैं उनको आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा पीवी भी है, तो इससे आपको बहुत अच्छा आपका आप इजीली जो है डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब आप इससे कर सकते हैं। 1080 पीवी है, तो अगर आपने 5 या 10 न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट आपने खरीदा, तो और साथ में आपको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगी, तो आप बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं, पीवी को बढ़ा सकते हैं, और अपने डायमंड और सुपर डायमंड क्लब को भी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं।